आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग ट्रिक्स फॉर जेई मेंस। मैथमेटिकल रीजनिंग ट्रिक्स फॉर जेई मेन। अब देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग से ना बहुत सारा क्वेश्चन जेई मेन में आता है। बहुत सारा मतलब बहुत सारा का मतलब है कि आपको जो ये सेशन चल रही है, हर सेशन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आप लोगों का 7 से 8 एग्ज़ाम चलता होगा ये में, पूरा जेई मेन में शिफ्ट वाइज, तो हर शिफ्ट में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन मिलेगा 4 मार्क्स का। ठीक है, और वो सब क्वेश्चन बनाने के लिए बस आपको ये ट्रिक का बस इतना पार्ट याद रखना है। हर क्वेश्चन हम लोग इस ट्रिक से बनाएंगे, आपको बता देते हैं। ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आपको वो वर्ड नेगेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, इससे बहुत प्रॉब्लम आता हुआ, पता नहीं चलता हुआ कहाँ क्या लगा, लेकिन इससे प्लस और इनटू से आपको हर चीज़ समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं ट्रिक है क्या। तो सबसे पहला ट्रिक में है P प्लस पी इजकल टू पी। इसको याद कैसे रखना है? सेम प्लस सेम इजकल टू सेम होता है। P इंटू पी इजकल टू पी क्या होगा? सेम इंटू सेम इजकल टू पी। अब P प्लस वन इजकल टू पी ये याद रखना है। P इंटू जीरो इजकल टू जीरो याद रखना। अब देखिए, सेम प्लस सेम इजकल टू सेम, Q प्लस क्यू इजकल टू क्यू, Q इंटू क्यू इजकल टू क्यू मिला। Q प्लस वन इजकल टू वन, ये आपको जरूर याद रखना है। और Q इंटू जीरो इजकल टू जीरो, ये है आपका पहला। नेक्स्ट क्या है? ये जो आपको लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे नहीं भी तो 6 से 7 क्वेश्चन इस ट्रिक से अभी तक पूछा जा चुका है। आपको यहाँ ट्रिक में क्या है? P प्लस क्यू इंटू आर क्या होगा? P प्लस क्यू इंटू पी प्लस आर। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे P को पहले Q के साथ प्लस करेंगे, इंटू को इंटू ही रहने देंगे, और P को एक बार R के साथ प्लस करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? P प्लस क्यू इंटू पी प्लस आर। अब नेक्स्ट क्या है? नेगेशन P प्लस क्यू। अब नेगेशन P प्लस, नेगेशन का मतलब क्या होता है? नेगेशन मतलब उल्टा, तो नेगेशन P प्लस का नेगेशन हो जाएगा इंटू, तो प्लस का नेगेशन हो गया इंटू, और नेगेशन क्यू रह गया। अब सिमिलरली नेगेशन P इंटू क्यू क्या हो गया? नेगेशन P का नेगेशन P, और नेगेशन इंटू का प्लस हो गया, और नेगेशन Q का नेगेशन Q। P प्लस नेगेशन P 1 होता है, ये याद रखना है। P इंटू नेगेशन P 0 होता है, ये याद रखना है। नेगेशन ऑफ नेगेशन P होता है। नेगेशन प्लस का इंटू होता है, आपको बता चुके हैं इधर, और नेगेशन इंटू का प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? P बाय कंडीशनल स्टेटमेंट Q। अब ये जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ये सब बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक पे रहेगा, उसमें फुल रहेगा पूरा हर चीज़। ये बस ट्रिक है, उसमें आपका पूरा जितना थ्योरी पार्ट है, ट्रूथ टेबल के बारे में, सब चीज़ के बारे में ये ट्रिक है। ये आपको जेई मेन के लिए, जेई मेन में आप बहुत ही जल्दी, आपको 1 मिनट में 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे कि P बाई कंडीशनल Q है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? P इंटू क्यू प्लस नेगेशन P इंटू नेगेशन Q। सेकेंड है P बाई कंडीशनल Q, इस P कंडीशनल Q है, ये सॉरी बाई कंडीशनल नहीं है, ये P कंडीशनल Q है, और ये है बाई कंडीशनल। P कंडीशनल Q क्या है? नेगेशन P प्लस Q। अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो बनाने के लिए हमको ये चीज़ याद रखना होगा, ये चीज़ आपको ज़रूर से याद रखना होगा। ये जो भी वाला साइन है ना, इसका मतलब है और मतलब होता है प्लस, और ये जो उल्टा भी वाला साइन है ना, इसका मतलब होता है एंड, और एंड मतलब इनटू। अब देखिए, हम लोग इसको 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 भी देख लेते हैं। ट्रू को हम लोग 1 मानेंगे और फॉल्स को 0 मानेंगे। और आपको यहाँ P स्टेटमेंट दिया हुआ है, Q स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ P में दिया हुआ है TT FF। ये कैसे आया ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। यहाँ आ गया TF TF। अब जो देखिए यहाँ पे और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर मतलब प्लस होता है, तो T और ये ट्री, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिए, बुलियन में होता क्या है ना, वो 0 और 1 पे काम करती है, 0 और 1 पे काम करती है। 0 और 1 पे काम करने का मतलब क्या है? जो ये 1 प्लस 1 आप ऐसे करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 1 प्लस 1 1 होगा बुलियन में। यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 प्लस 0 1 मतलब ट्रू। 0 प्लस 1 1 ट्रू। 0 प्लस 0 0। अब सिमिलरली इधर देख लेते हैं, P को स्टेटमेंट है, Q को स्टेटमेंट है, और यहाँ पे ऑपरेटर मेरा यूज हुआ है एंड, तो P इंटू क्यू, तो
टी इंटू टी मतलब 1 इंटू वन, 1 मिलेगा तो ट्रू मिला, 1 इंटू जीरो हमको मिलेगा 0 तो फॉल्स मिला, 0 इंटू वन 0, 0 इंटू जीरो 0 फॉल्स मिला हमको। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं जेईई मेन का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2016 में। क्वेश्चन है द बुलियन एक्सप्रेशन पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन को आप ट्रूथ टेबल से बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल में आपका बहुत देरी लगेगा, ट्रूथ टेबल हर चीज़ का बनाने में। अब आपको इस ट्रिक से आपको देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मेरा क्या ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इंटू लगा दिए उसको। सेम स्टेटमेंट को हम लोग प्लस और इंटू में चेंज किए। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एंड है तो इसलिए यहाँ इंटू हुआ, यहाँ और है इसलिए यहाँ प्लस आया, यहाँ पे क्यू था तो क्यू आया, और था तो यहाँ प्लस आया, नेगेशन पी यहाँ एंड है इसलिए यहाँ पे इंटू आया, और क्यू का क्यू। अब देखिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, P इंटू नेगेशन क्यू है प्लस क्यू है, यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ हो रहा। P प्लस क्यू इंटू आर का वैल्यू क्या होता है, P प्लस क्यू इंटू पी प्लस आर। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एक बार क्या हुआ, Q P से प्लस हुआ तो P प्लस क्यू मिला, इंटू इंटू रह गया। एक बार Q नेगेशन ऑफ Q के साथ प्लस हुआ तो हमको ये मिला, और बाकी जो रेस्ट था वो ऐसे ही रह गया। अब हमको पता है नेगेशन Q प्लस Q क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे P प्लस नेगेशन P 1 आया है तो नेगेशन Q प्लस Q 1 होगा, तो हमको यहाँ 1 मिल गया। मेरे पास बचा क्या, P प्लस Q नेगेशन ऑफ P इंटू क्यू। अब देखिए यहाँ पे Q को इधर रखे और P के साथ इस पूरा को हम लोग कन्वर्ट किए, तो P प्लस नेगेशन ऑफ P इंटू क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस नेगेशन P इंटू इंटू रह गया, और ये P प्लस क्यू हम लोग रेस्ट में लिखे। अब हमको क्या पता है, P प्लस नेगेशन P 1 होता है, तो ये तो हट गया। मेरे पास बचा क्या, P प्लस क्यू, और Q प्लस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा सेम प्लस सेम होता है। देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा सेम प्लस सेम होता है, तो ये Q, तो हमको क्या मिला, P प्लस क्यू। और P प्लस क्यू का मतलब क्या है, P और Q, और P और Q कौन को आंसर में है, ये देखिए 4th ऑप्शन में है P और Q, इसलिए हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ये हम लोग का जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है, ये मेरा इस ट्रिक से बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेगेशन ऑफ, नेगेशन बोला इस पूरा स्टेटमेंट का, ये पूरा स्टेटमेंट क्या आपको बता देते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट है नेगेशन S और नेगेशन R एंड S इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ये जेईई 2015 का क्वेश्चन है, यहाँ लिख नहीं पाए हैं, जेईई 2015 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये पूरा स्टेटमेंट इसको प्लस और इंटू फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना, तो यहाँ नेगेशन S है तो नेगेशन S रह गया, यहाँ पे आपका क्या और है इसलिए यहाँ प्लस आया, नेगेशन R और यहाँ पे क्या एंड है इसलिए यहाँ इंटू आया, S लिख दिए। अब सेम हम लोग ये वाला फॉर्मूला फिर यूज़ करें, देख रहे हैं आप कितना क्वेश्चन में यूज हो रहा, ये वाला यूज़ किए तो मेरा क्या आ गया, नेगेशन S प्लस नेगेशन R, इंटू का इंटू रह गया, नेगेशन S प्लस S आ गया नेक्स्ट में। अब आपको पता है नेगेशन S प्लस S क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, नेगेशन S प्लस नेगेशन R। इसमें से हम नेगेशन को बाहर निकाल देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, नेगेशन S इंटू R। आप देख सकते हैं यहाँ नेगेशन P इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P प्लस नेगेशन Q। तो हम लोग नेगेशन P प्लस नेगेशन Q को क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P इंटू Q। तो वही हम लोग नेगेशन S इंटू आर लिखें। अब नेगेशन S इंटू आर, ये तो मेरा इस स्टेटमेंट का आंसर है, नेगेशन S इंटू आर। और मेरा क्वेश्चन में क्या बोला, नेगेशन ऑफ इस स्टेटमेंट का नेगेशन, तो हम लोग इसका नेगेशन करेंगे फिर हमको आंसर मिलेगा। तो हम इसका नेगेशन कैसे कर सकते हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन S इंटू आर, और जब 2 बार नेगेशन आ जाता है तो S इंटू आर हो जाएगा। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P होता, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन S इंटू आर क्या होगा, S इंटू आर। S इंटू आर का मतलब क्या है, S
एंड आर, और एस एंड आर कौन ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है, तो सो द ऑप्शन 4 इज आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है द स्टेटमेंट नेगेशन पी बाई कंडीशनल नेगेशन क्यू इज, आपको ऑप्शन दिया गया 1 2 3 4। ये जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? आपका स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन दिया गया है नेगेशन पी बाई कंडीशनल नेगेशन क्यू, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है और बाहर नेगेशन है। तो हम P बाई कंडीशनल Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P बाई कंडीशनल Q को P इंटू क्यू प्लस नेगेशन P इंटू नेगेशन Q। सिमिलरली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P इंटू नेगेशन Q प्लस नेगेशन P इंटू नेगेशन Q का नेगेशन, नेगेशन Q का नेगेशन Q हो गया, तो मेरे पास बस यहाँ Q आया। अब ये मेरा पूरा अभी इसको हम ऐसे लिखें P इंटू नेगेशन Q प्लस नेगेशन P इंटू क्यू। अब नेगेशन बाहर में ही रहने दिए, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? P इंटू नेगेशन Q प्लस नेगेशन P इंटू क्यू मेरे को दिया। अब नेगेशन हम इसमें पूरा में अप्लाई करते हैं, तो नेगेशन अप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा? नेगेशन P इंटू नेगेशन Q अलग कर दिए, प्लस का नेगेशन हो गया इंटू, और ये नेगेशन फिर यहाँ लगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P इंटू क्यू। तो हमको क्या मिला यहाँ पे? ये इंटू का इंटू ही रह गया। अब नेगेशन P नेगेशन ऑफ इंटू क्या आ गया? प्लस आ गया। अब नेगेशन ऑफ नेगेशन Q क्या आ गया? Q आ गया। अब इंटू का इंटू रह गया। अब यहाँ नेगेशन ऑफ नेगेशन P क्या आ गया? P, और नेगेशन ऑफ Q क्या आ गया? नेगेशन Q। तो हमको क्या मिल गया? नेगेशन P प्लस Q इंटू P प्लस नेगेशन Q। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेशन P इंटू P, यहाँ नेगेशन P इंटू P, नेगेशन P इंटू नेगेशन Q, नेगेशन P इंटू Q, Q इंटू P, Q इंटू P, Q इंटू नेगेशन ऑफ Q, Q इंटू नेगेशन Q। और हमको पता है नेगेशन ऑफ P इंटू P क्या होता है? 0 होगा। नेगेशन Q इंटू Q क्या होगा? 0 होगा। तो अब मेरे पास बचा क्या? P इंटू Q, नेगेशन P इंटू नेगेशन Q, और यही चीज़ है मेरा ये P बाई कंडीशनल Q। तो हमको आंसर क्या मिला? P बाई कंडीशनल Q, और ये आंसर है 1 इक्विवेलेंट टू P बाई कंडीशनल Q। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बुलियन एक्सप्रेशन नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ये जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है। देखिए कितना कम लाइन में बना है। अब देखिए हम इसको सिमिलरली प्लस और इनटू में बदल देंगे। तो देखिए यहाँ नेगेशन है तो नेगेशन रह गया। यहाँ देखिए कौन सा स्टेटमेंट काम कर रहा है? और काम कर रहा है, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। यहाँ पर भी और काम कर रहा है इसलिए प्लस आ गया। यहाँ पे इंटू काम कर रहा है इसलिए इंटू आ गया। हम इस स्टेटमेंट को पूरा को ऐसे लिख दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इस स्टेटमेंट में नेगेशन हम अप्लाई कर दिए, तो नेगेशन P और प्लस का नेगेशन हो गया इंटू, और नेगेशन Q, प्लस का प्लस रहा और ये जैसा वैसे ही रहा, नेगेशन P इंटू Q। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? नेगेशन P कॉमन ले लिए, मेरे पास क्या बचा? नेगेशन Q प्लस Q, और नेगेशन Q प्लस Q क्या होता है? 1 होता है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? नेगेशन P। और तो हम लोग का आंसर क्या? सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 में क्या है? नेगेशन P है। तो हम देखिए कितना आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 है इसका आंसर। आपको ये क्वेश्चन आया है जेईई मेन 2019 9 जनवरी का शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है आपका द लॉजिकल स्टेटमेंट नेगेशन P और Q और P एंड R एंड नेगेशन Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना कम लाइन में बनाया है। देखिए आपको हम इस क्वेश्चन पूरा को हम लोग प्लस और इंटू फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लस और इंटू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ नेगेशन है, नेगेशन, यहाँ कौन ऑपरेटर यूज हो रहा है? और आ रहा है इसलिए प्लस, यहाँ कौन ऑपरेटर यूज हो रहा है? और, इसलिए यहाँ प्लस, यहाँ एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है इसलिए यहाँ इंटू, यहाँ पर भी एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है इसलिए यहाँ इंटू, यहाँ पर भी एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है इसलिए यहाँ इंटू। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए इस पूरा पे हम नेगेशन अप्लाई कर दिए, तो मेरे को क्या बोला? नेगेशन ऑफ नेगेशन P हमको क्या मिला?
P मिला, और नेगेशन ऑफ प्लस हमको क्या मिला, नेगेशन Q, प्लस का प्लस रह गया, और ये P इंटू आर इंटू नेगेशन ऑफ Q इंटू आर, तो हमको क्या मिल रहा है, P इंटू आर इंटू नेगेशन ऑफ Q इंटू आर, और R इंटू आर क्या हो गया, R ही हो गया, तो हमको मिला क्या, P इंटू नेगेशन Q इंटू आर, सेम इंटू सेम सेम होता है, तो R इंटू आर हमको क्या मिला, R, और P सेम का सेम रहा, और नेगेशन Q का नेगेशन Q सेम रहा। अब हमको यहाँ से क्या पता चल रहा, P इंटू नेगेशन Q है, P इंटू नेगेशन Q, हम यहाँ P इंटू नेगेशन Q कॉमन ले सकते हैं, तो हमको क्या बचा, 1 प्लस आर, और 1 प्लस P का वैल्यू P होता है, तो 1 प्लस आर का वैल्यू भी R होगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, P इंटू नेगेशन Q इंटू आर, और इसको हम फिर ऐसे ही लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू नेगेशन Q, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यूज हो रहा है, इंटू, तो हम यहाँ पे एंड स्टेटमेंट लगा दिए, और फिर क्या लग रहा, फिर एंड लग रहा, एंड लगा दिए, फिर नेगेशन Q, और ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है, तो सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आप देख सकते हैं कितना अच्छा तरीका से ये क्वेश्चन बनाया गया है, हिस्ट्री बना के। आपको बस देखना है, सबसे पहले आपको चेंज करना है और को प्लस में, एंड को इनटू में। नेक्स्ट देखते हैं, आपका ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बच्चा अगर बस वही ट्रिक पे जाएगा और उसको पता नहीं होगा कि ऑर्डर पेयर क्या है, तो ये वो फंस सकता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन आपका जेई 2019 में आया है, और 9 जैन का ही सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ शायद क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, इफ द बुलियन एक्सप्रेशन P, ये कोई ऑपरेटर यूज किया गया है, Q ये कोई बुलियन ऑपरेटर है, P ऑपरेटर Q ये क्या है आपका एंड, नेगेशन P ये कोई बुलियन ऑपरेटर है Q, इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q, वेयर ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर बोला है बिलोंग्स टू एंड और पे ये बिलोंग्स कर रहा है। फिर बोला हमको देन द ऑर्डर्ड पेयर, ये स्टेटमेंट का क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, देखिए यहाँ ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी हैविंग द प्रॉपर्टी दैट ए बी इजकल टू यू बी इफ एंड ओनली इफ ए इजकल टू यू और बी इजकल टू बी। तो हमको यहाँ क्या बोला कि इसका ऑर्डर्ड पेयर पूछा है, तो हम ऑर्डर्ड पेयर को कैसे पता करेंगे कि ये जो आपको ये दिया गया है बुलियन, कोई बुलियन ऑपरेटर दिया हो, वो ये अगर इक्वल होता है एंड से, और ये बुलियन ऑपरेटर इक्वल होता है इससे, तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है उसमें जो ये बुलियन ऑपरेटर है उसको हम रिप्लेस कर दें ये सब से, उसको जैसे ही हम रिप्लेस कर दिए तो ये ऑपरेटर मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एंड आ गया और यहाँ पे मेरा और आ गया, और एंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनटू लिख सकते हैं, और यहाँ तो पहले से एंड ऑपरेटर यूज है तो इनटू, और यहाँ पे मेरा कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर का मतलब है और, तो और के लिए मेरा आ गया प्लस, तो हम ये पूरा को चेंज कर दिए P इंटू क्यू इंटू नेगेशन ऑफ P प्लस क्यू में। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, P इंटू क्यू को एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो P इंटू क्यू इंटू नेगेशन P, और नेक्स्ट क्या हो गया P इंटू क्यू, और आपको पता है कि Q इंटू मतलब P इंटू नेगेशन P 0 होगा, और आपको इधर क्या दिख रहा है P इंटू क्यू, और Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, सेम इंटू सेम सेम होता है, Q इंटू क्यू हो गया, तो मेरे को क्या मिला P इंटू क्यू का मतलब क्या है P एंड Q, और मेरा इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q, मतलब इस ऑपरेटर के जगह इसको जब यूज़ कर रहे हैं और इस ऑपरेटर के जगह इसको जब यूज़ कर रहे हैं तो हमको सेम आंसर मिल रहा, मतलब, और ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन ही ये है, अगर ऐसा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई हो रहा तो इसका मतलब ये है कि A इजकल टू यू होगा और B इजकल टू भी होगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर हमारा 1 ऑप्शन होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। आप एकदम बहुत ही अच्छे से ये सब क्वेश्चन घर में बनाइए और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन निकालिए, जो आपका 2020 का जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन निकालिए, 2019 का जो आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन निकालिए, सब क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कोई क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। अप्लाई करिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उससे आपको आपके दोस्तों को और भी ज़्यादा
ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद।